आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का जो टॉपिक है सांकेतिक या कूट भाषा परीक्षण, इसको अपन कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं। यानी किसी भी शब्द को कोड के रूप में बताना या बोलना या लिखना, वो होता है कोडिंग। यानी किसी दूसरे को यदि पता नहीं चलने देना है, यदि कोई भी मान लीजिए 3-4 व्यक्ति पास में खड़े हैं और तीनों में चारों में से किसी एक को बात बतानी है, तो उसको कोड के माध्यम से बताना, वो होता है कोडिंग। ठीक है ना। किसी शब्द को, वास्तविक शब्द को अर्थहीन शब्द कोड के रूप में दर्शाना या बताना, वो होता है कोडिंग। ठीक है ना। इसके अंदर हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग में से 1-2 सवाल तो आपको देखने को मिलते हैं। विशेषकर से जो पीटीईटी और बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है और अक्सर आप गलत करके आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ये मतलब टेढ़ा नहीं है। आपको केवल करने का तरीका आना चाहिए, यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से हल करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आज अपन 3-4 टाइप के क्वेश्चन इनसे बनते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण से, जो इनको समझेंगे। आप पेन और रफ कॉपी लेकर के अच्छी तरह से इस प्रश्नों को सीखना और बार बार प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपने पास में समूह दे रखा है वर्णों का कि YWZX अनुपात USVT यह समानुपात है, MKNL अनुपात, और फिर लिखा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह कि यहाँ पर कौन सा अक्षरों का समूह आएगा। ये आएगा, यह इन चारों में से यहाँ पर अपन को याद करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है ना। अब देखिए बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग यानी यह समूह दे रखा है, इनका कोड यह है। ठीक है ना। इस समूह का कोड यह है, तो इस समूह का कोड कौन सा होगा इन चारों में से। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से घबराना मत, बहुत ही आसान है। यदि आपको ए से जेड तक वर्णमाला अच्छी तरह से आती है, और आती भी होगी क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह तो आम बात है, तीसरी क्लास के बच्चे को भी आती है। और आप इस प्रकार से मत डरना कि हमें तो ABCD जो लिखनी आती है, मगर उनके अंकों का ध्यान नहीं है कि H कौन से स्थान पर है, I कौन से स्थान पर है, G कौन से स्थान पर है। वो आप चिंता छोड़ दीजिए। आप एग्जाम के अंदर जो पेपर होता है, इनके पीछे वाले पृष्ठ के ऊपर रफ कार्य कर सकते हो, खाली पेज के ऊपर। ठीक है ना। अब जैसे लिखा हुआ है कि ABCDEF डॉट 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 ये जेड तक है। तो देखिए जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, D4 पर है, E5 पर है, इस प्रकार से इनके कोड होते हैं। ठीक है ना। जैसे Y है तो ये 25 पर है। ठीक है। इस प्रकार से ऐसा यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रफ पेज पर लिख दीजिए और इसके नीचे अंक लिख दीजिए। ठीक है ना। तो अब जो ये समूह दे रखा है Y, यानी Y का कोड U है। Y का कोड क्या है? U है। और इस W का कोड है S, और इस Z का कोड है V, और X का कोड है T। इसी प्रकार से इस M का कोड यहाँ लिखेंगे, K का कोड इनके पास में लिखेंगे, N का कोड भी यहाँ और L का कोड भी यहाँ। ठीक है ना। 4-4 वर्ण दे रखे हर समूह के अंदर। तो इनका रिश्ता इनसे है, तो कहीं न कहीं अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द यहाँ पर भी Y है और यहाँ पर भी U है, तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे और उसमें से ही अपन आंसर को खोजेंगे। तो देखिए कैपिटल लेटर के अंदर मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOP QRST
यू वी डब्ल्यू और एक्स, यही लिख देता हूँ, एक्स वाई और जेड। ठीक है ना। तो देखिए इनके नीचे आप अंक लिख दो तो भी ठीक है, लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, यह 24 25 और 26। अब देखिए ये y है तो y का संबंध u से है, तो ये y इसका संबंध किससे है, इस u से है। तो देखिए y से, यहाँ अपन पहले अपन को अपने y देखा है, y को लिया है, तो y से u कितने अंक कम है उनको गिनती करो। ये y है, y से u कितने अंक कम है, ये 1 2 3 और 4, 4 अंक कम है ना। तो आप यहाँ लिखो कि y w z x, इसका संबंध किससे है, ये u s v और t से है। तो y को आप u से, कि ये 4 अंक कम है तो माइनस में लिख दो, और अधिक है जैसे ये l है, पहले यहाँ पर l दे रखा होता है, और यहाँ पर यदि p है तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो संख्या बढ़ेगी, और वापस आओगे तो संख्या घटेगी ना। तो अपन y से वापस u की तरफ आए हैं, तो y से u की तरफ आए हैं तो संख्या माइनस में लिख दी है। ठीक है। हाँ, अब w का संबंध किससे है, s से है, w को खोजो, ये आ गया w, यह w है, w का संबंध किससे है, इस s से है, w का संबंध s से है, तो यह w और यह s है। कितने अंक कम है, 1 2 3 और 4 अंक, 4 अंक कम है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। लिखने का कारण यह है कि आप भूलो ना। ठीक है। इसके बाद में पीछे बचा z, अब z का संबंध किससे है, v से है, तो यह है z और यह है v, कितने अंक कम है, 1 2 3 और यह v 4 अंक कम है। कितने अंक कम है, 4 अंक कम है। ठीक है। तो यह लिख दिया -4। अब बचा है x से t, यह कितने कम है, यह x है और यह t है, तो 1 2 3 और 4, यह भी कितने अंक कम है, 4, यानी सभी वर्णों के बीच में 4 का गैप है, 4 वर्णों का गैप है। तो इसी प्रकार से अपन एम के एन एल का कोड भी ज्ञात करेंगे। यहाँ लिख दो एम के एन एल, ठीक है ना, यहाँ आएगा वो इनका वर्ण आएगा, कोड। ठीक है। अब एम, वाई से यू 4 कम था तो एम से भी 4 कम अंक को खोजो, ये एम है, इनसे 4 कम ले लो, 1 2 3 और 4, कौन सा आ गया, आई आ गया। कौन सा वर्ण आया, आई, यानी एम से 4 अंक कम कौन सा है, आई, तो ये एम का कोड है आई। अब बचा है के, यह के, अब इस के एम का कोड आ गया आई, अब के का कोड भी यहाँ लाओ, यह -4 हो गया कम, इनको भी -4 कम खोजो, के का -4, ये आ गया के का -4, तो 1 2 3 और 4, कौन सा आ गया, जी आ गया, आई जी। अब एन बचा है, एन का भी कोड -4 खोजो, एन का -4, यह एन, इसका -4, 1 2 3 और 4, कौन सा आ गया, जे आ गया। कौन सा कोड आया, जे। अब बचा है एल, तो इस एल का कोड लो, एल को भी -4, एल का -4 खोजो, एल का है, यह एल, इसका -4, 1 2 3 और 4, कौन सा आया, एच, तो यहाँ लिख दो एच। अब ये आपका आंसर आया है। ये जो समूह है इनको आप इन ऑप्शन के अंदर देखो कहाँ पर है, आई जी जे एच, आई जी एच है, ये तो नहीं है, आई जी जे एच, तो आई जी जे एच, ये ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही होगा। यहाँ पर जो होगा वो आपका ये आएगा, आई जी जे और एच। ठीक है ना।
हाँ, तो अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है कि एक सांकेतिक भाषा में MOUTH को NQXXM लिखा जाता है तो SOUND को कैसे लिखा जाएगा। ये अपने पास में 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से अपन को आंसर खोजना है। जैसे MOUTH का कोड है NQXXM लिखा है तो SOUND का कोड क्या होगा, इनमें से खोजना है। यानी प्रश्न इस प्रकार से आता है तो आपको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखना होगा, ठीक है ना। ए से जेड तक लिख दो और उसके नीचे अंक लिखो तो भी चलेगा और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोड के रूप में यदि अंक होता तो आपको इनके अंक लिखने होते और अंक नहीं है तो सीधी वर्णमाला आप लिख दो कैपिटल लेटर के अंदर BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब देखिए MOUTH का कोड है NQXXM, यहाँ लिख दीजिए आप। यदि MOUTH का कोड है NQXXM है तो SOUND का कोड क्या होगा। तो आप सबसे पहले इनका संबंध इनसे है तो ये क्या संबंध इनके बीच में क्या रिश्ता है, इनको पहले खोजो इन अंग्रेजी वर्णमाला में से। यदि M का कोड N है, Q का कोड O का कोड Q है, U का कोड X है, T का कोड ये X है और H का कोड है M, तो इनके बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले M है तो M का संबंध N से कैसे दर्शा रहा है, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आइए M और N, यानी M से एक बड़ा कौन है N, M से एक बड़ा N है तो ये M है और ये N है तो एक बड़ा है तो आप यहाँ एक लिख दीजिए बिंदास। अब O का संबंध है Q से, O का Q से क्या संबंध है वर्णमाला के अंदर, पहले O को खोजो, ये O और संबंध Q से दर्शा रहा है ये Q, तो O से Q कितना बड़ा है, एक और दो, दो बड़ा है ना, दो वर्ण बड़ा है, O से Q दो वर्ण बड़ा है तो यहाँ पर मैंने दो लिख दिया, ठीक है ना। इनको आप समझ जाओगे ना तो इनका आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब U का संबंध किससे है, X से, तो इसके अंदर U को खोजो, ये U है इसका संबंध X से दर्शा रहा है तो U से X कितने वर्ण बड़ा है, तो 1 2 और 3 वर्ण बड़ा है तो ये 3 वर्ण बड़ा। अब देखिए सीढ़ी लगातार बढ़ रही है, पहले ये N 1 बड़ा था, ये Q 2 बड़ा है, ये X 3 बड़ा है तो अगला वाला 4 बड़ा हो सकता है, तो यह T है, इस T से यह X कितना बड़ा है, T को खोजो, यह T है इससे यह X कितना बड़ा है, 1 2 3 और 4 बड़ा है, कितने वर्ण बड़ा है, 4 वर्ण बड़ा है। अब H से यह M कितना बड़ा है, इसको देखो H कहाँ है, ये H है, इससे ये M है, यह कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 और 5 बड़ा है। देखिए जो सीधी है लगातार बढ़ते क्रम में बढ़ी है, एक ये N 1 बड़ा था और ये 2 वर्ण बड़ा था, ये X 3 वर्ण बड़ा है, ये X 4 वर्ण बड़ा है और ये M है जो 5 वर्ण बड़ा है। इसी प्रकार से MOUTH NQXX लगातार इनसे ये बड़े हैं, 1 वर्ण 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण 5 वर्ण, तो इसी प्रकार से SOUND आप लिखोगे SOUND। यदि इनसे ये एक एक वर्ण बड़ा है तो इनसे भी एक एक वर्ण बड़ा कौन सा समूह होगा। तो देखिए S से एक वर्ण बड़ा खोजो, यानी इस M से यह N एक वर्ण बड़ा था तो इस S से एक वर्ण बड़ा कौन है, S से यह एक वर्ण है जो T बड़ा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए T, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नजर घुमा दे, T या T या T या T, चार ऑप्शन में T है, अभी तक आंसर अपने को नहीं मिला है, ठीक है ना। अब यह एक बड़ा लिख दीजिए, लिख दिया।
अब ओ से ये क्यू दो बड़ा था, तो इस ओ से दो बड़ा लाओ, इस ओ से दो बड़े, ये ओ है, इस ओ से दो बड़े है क्यू, तो यहाँ पर भी क्यू प्लस के दो। और नज़र घुमाओ, कहीं आंसर तो नहीं मिल रहा है, नहीं, यहाँ पर भी क्यू आया है, क्यू आ गया दो नंबर क्यू, यहाँ पर दो नंबर क्यू नहीं मिला। अब देखिए तीसरे से खोजो, इस u से तीन बड़ा, यहाँ पर इस u से ये तीन बड़ा था x, तो यहाँ देखो u से तीन बड़ा, यहाँ भी x बड़ा होगा, ये आ गया x, ये तीन बड़े ले लिए। अब और भी आंसर है, तीनों के अंदर x x x आए हुए हैं। अब देखिए आंसर मिलता है नहीं मिलता है। n से अब चार बड़े लो, चार नंबर बड़ा कौन है, n से, n कहाँ गया, यह n है, इनसे चार बड़ा, एक दो तीन और चार, r आ गया, कौन आ गया, r बड़ा आ गया, प्लस के चार। आंसर मिल रहा है क्या, इसमें तीन नंबर पे टी क्यू एक्स आर, टी क्यू एक्स क्यू है, तो यह तो गलत हो गया, टी क्यू एक्स आर इसमें है, आर भी इसमें है, आर भी उसमें है, ठीक है ना। अभी तक एक ऑप्शन कटा है। अब देखो डी से, यहाँ पर अंतिम एच था, एच से पांच बड़ा था एम, तो अपन को डी से पांच बड़ा लाओ, यह डी है, इनसे पांच बड़ा, एक दो तीन चार और पांच, कौन आ गया, आई आ गया, कौन है, आई, पांच नंबर पे बड़ा कौन है, आई। अब अपने पास में जो यह वर्ण आया है, इनको देखो वर्ण ऑप्शन के अंदर है कि नहीं आंसर, यह तो पहले कट गया, यह देखो टी क्यू एक्स आर, यहाँ पर आई है, यहाँ पर एच है, दो नंबर भी कट गया। तीन नंबर देखो टी क्यू एक्स आर आई, टी क्यू एक्स आर एम है, यह भी अब पीछे बचा है, यह ऑप्शन नंबर चार है जो आपका आंसर सही होगा। टी क्यू एक्स आर आर है और आई आई है, ये होगा जो आपका आंसर होगा। यानी एम ओ यू टी एच को एन क्यू एक्स एक्स एम लिख सकते हैं, तो एस ओ यू एन डी का कोड क्या होगा, टी एक्स टी क्यू एक्स आर और आई होगा, ठीक है ना। यह हुआ अपना आज कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लास।